हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शार्दुल ओम चौधरी है। मेरा घर का नाम ओजे है। सभी मुझे प्यार से ओजू ओजू कह के बुलाते हैं। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मैं माउंटेन्स पर जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ मसूरी घूमने और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं अपने पापा, मम्मा, बुआ, फूफा जी और अपने कजन्स के साथ जा रहा हूँ। मुझे अपने कजन्स के साथ ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे भूख लगने लगी है तो हम हरिद्वार पर खेरा रेस्टोरेंट पर गए और वहाँ पर जाकर पापा ने हमारे लिए ग्रिल्ड वेज सैंडविचेस ऑर्डर किए और अपने लिए तंदूर आलू प्याज पराठा ऑर्डर किया। और ये देखो हमारा पराठा आ चुका है। ये मेरा कजन है आदि। आदि पराठा खाओगे? और पराठा और सैंडविचेस खाने के बाद हमने बहुत सारी मस्ती की। अब हम वहाँ से निकले और देहरादून पहुँचे और ये मेरी प्यारी सी मम्मा है। अब हम यहाँ से मसूरी के लिए चल दिए हैं और यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर प्राचीन शिव मंदिर मिला। माउंटेन्स पर ट्रैवलिंग करने में मुझे बहुत मजा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने वहाँ पर जाकर बहुत सारे माउंटेन्स देखे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं बहुत ही खुश हूँ। अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ। मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना अच्छा लगता है तो कमेंट में बताएं। ये देखो कितना प्यारा व्यू है। यहाँ का वेदर बहुत ही प्यारा है। हम जल्दी अपने होटल पर पहुँचने वाले हैं। और ये मेरी कजन मिया है। हम सब बहुत खुश हैं। हम अपने होटल में जाके बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये देखो हम अपने होटल पर पहुँचने वाले हैं। हम अपने होटल पर पहुंच चुके हैं और अब हम थोड़ा सा थक गए हैं तो हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ा सा कुछ फूड ईट करेंगे। चलिए मैं अब आपको अपना रूम दिखाता हूँ और रूम दिखाने के बाद मैं कुछ खाऊंगा। ये देखो मेरा रूम कितना खूबसूरत है। अब मैं यहाँ पर मैगी खाऊंगा क्योंकि बाकी सब चीजों में तो मुझे मिर्च लगती है। मैगी खाने के बाद हम लोग यहाँ कैंपटी फॉल गए और कैंपटी फॉल में जाके हमने बहुत सारी मस्ती की। वहाँ का पानी इतना ठंडा था कि पूछो ही मत। और मेरे पापा मुझे नहलाए ही जा रहे थे। फिर मैं रोने लगा, मम्मा मम्मा मुझे और नहीं नहाना है। लेकिन मेरी कजिन मिया बहुत एंजॉय कर रही थी। वहाँ पर काफी रश था लेकिन मैंने फिर भी बहुत एंजॉय किया। वहाँ से नहाने के बाद हम वापस अपने होटल की तरफ जाने के लिए निकले तो हमें वहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट दिखाई दी। अब मैं मार्केट में एक ऐसी शॉप ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं टॉयज ले सकूँ क्योंकि यहाँ पर तो काफी अच्छे सामान है लेकिन वो मेरे मतलब के नहीं है। स्लीपर्स, बैग्स वो तो मम्मा के मतलब के हैं। मैं अपनी टॉयज वाली शॉप ढूंढ रहा हूँ। अरे मुझे एक टॉय वाली शॉप दिखी। अब मैं पापा से कह रहा हूँ, पापा मुझे कुछ दिला दो। पापा ने कहा ठीक है बेटा मैं आपको कुछ दिलाता हूँ। फिर हम आगे गए, हमने और शॉप्स देखी और फिर मुझे एक शॉप दिखी जहाँ से मैं कुछ खरीद सकूँ। मैं उस शॉप में गया और वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारे टॉयज देखे जैसे कि कार्स वगैरह, लेकिन ये कार्स तो ऑलरेडी मेरे पास है। फिर मैं दूसरी शॉप पे गया और वहाँ से मैंने एक गन ली जो मैंने घर आते आते तोड़ दी। यहाँ से नीचे बहुत अच्छा स्विमिंग पूल भी था जिसमें हम नहा सकते हैं। वहाँ से देखने पर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सब कुछ। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वहाँ से आने के बाद फिर हम होटल में हमने थोड़ी देर होटल की लॉबी में बहुत सारी मस्ती की, मैंने और निया ने, क्योंकि आदि तो बहुत छोटा है। वहाँ पे हमने सनसेट व्यू देखा। कितना प्यारा व्यू है सनसेट का। वाह मुझे तो बहुत मजा आया। अब हम लोग माल रोड पर जा रहे हैं घूमने के लिए। पापा मुझे अपनी गोद में उठाकर लेके जा रहे हैं। ये देखो वहाँ से देखने में कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सब देखने में। अब हम माल रोड पर पहुँच चुके हैं। वाह कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे स्टार्स जो है वो नीचे जमीन पर आ गए हो। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है सब कुछ।
वहाँ पर जाकर हमने बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा, लेकिन मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और मुझे ठंड भी लग रही थी। फिर हमने वहाँ पे जाके कॉर्न खाया। मैंने कॉर्न खरीद लिया, लेकिन मेरे से खाया नहीं गया, इसलिए मैंने अपना कॉर्न पापा को दे दिया। लेकिन मुझे आइसक्रीम खानी है। तो अब हम लोग मसूरी की माल रोड पर निकल चुके हैं आइसक्रीम ढूंढने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे बहुत ही डिलीशियस फूड खाने के लिए मिल रहा था। हमने वहाँ पे जाके पानी पूरी खाई, मोमोज खाए वहाँ के फेमस, क्योंकि पहाड़ों के मोमोज तो आपको पता है, पहाड़ों की मैगी और पहाड़ों पे मोमोज बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो हम जा रहे हैं और ये हमें मिला टर्किश आइसक्रीम वाले भैया, और इन्होंने कहा कि आपको आइसक्रीम तभी मिलेगी जब आपको हमारे साथ गेम खेलना पड़ेगा। अब उन्होंने मेरे साथ गेम खेलना स्टार्ट किया, लेकिन वो मुझे आइसक्रीम दे ही नहीं रहे थे। मैंने उसे खाली फोन ले ली तो मम्मा ने कहा नहीं बेटा आइसक्रीम लेके आओ। फिर बहुत देर हो गई, वो मुझे आइसक्रीम दे ही नहीं रहे थे। फिर मैं गुस्सा हो गया था, मैंने कहा मुझे आइसक्रीम चाहिए ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब वो मुझे आइसक्रीम नहीं दे रहे थे। तो फिर मेरी मम्मा ने कहा कि भैया अब आइसक्रीम आप ओजू को दे दो, क्योंकि वो गुस्सा हो चुका है। तो भैया ने आइसक्रीम निकाली और आइसक्रीम मुझे दी, लेकिन फिर वो मेरे साथ गेम खेल रहे थे। लेकिन आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, उन्होंने टिश्यू पेपर मेरे मुंह में डाल दिया था। मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घूमते घूमते थक चुका था। फिर हम लोग होटल पे आए और हमने डिनर किया, और मैं डिनर करते करते ही सो गया था पापा की गोद में। ऑलमोस्ट हमें 11 PM हो चुके थे। तो अब हम सुबह उठे और सुबह हमने बफे लिया, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभी मेरी मम्मा आपको आगे दिखाएगी कि बफे में क्या क्या चीज़ें थी। मैंने तो ब्रेड खाई, जूस पिया, बस बाकी सब में तो मुझे मिर्च लगती है। अब ये मेरी मम्मा यहाँ पर टोस्ट बना रही है और सामने बटर रखा हुआ है। ये कर्ड है और इधर पूरी और पराठा। इधर पूरी से खाने के लिए भाजी है, इधर पोहा है जो बहुत अच्छा था, टेस्टी था। इधर सांभर है, डोसा है, और इधर टी, कॉफी, मिल्क और जूस, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वहां से चले वापस आने के लिए। वहां से आते हुए हम देहरादून रुके और देहरादून में हम गए FRI में जाके हमने बहुत मस्ती की। वहां का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, वो बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। वहां पे हमने म्यूजियम्स देखे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी बॉटनिकल स्पीसीज रखी हुई थी, हमें बहुत ही मज़ा आया। लेकिन वो यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि मैं चल चल के बहुत ज़्यादा थक चुका था। यहाँ पर फिर मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कृष्णा कॉटेज और भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। देखो यहाँ का गार्डन कितना बड़ा है, यहाँ का ग्राउंड गार्डन आप जो भी कह सकते हैं, कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है, कितने सारे ट्रीज है यहाँ पर। अगर यहाँ पर धूप ना होती तो मैं बहुत मस्ती करता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान था। मैंने अपनी मम्मा से कहा मम्मा मैं